नमस्कार, मैं सुमंत। वेलकम टू प्रेप आईएएस डेली टारगेट। तारीख है आज 5 दिसंबर। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आपको पहले एक इन्फॉर्मेशन दे दूं। आपकी डिमांड थी हमारे आंसर राइटिंग के बैच की, तो हमारा जो आंसर राइटिंग का जो बैच है वो शुरू हो रहा है। पहला बैच है एसे का। यहाँ पर आपको जो पर्सनल गाइडेंस है वो प्रोवाइड किया जाएगा। एसे कैसे लिखा जाता है, कैसे बनाते हैं फ्रेमवर्क, अपने जीएस के इंफॉर्मेशन को, जीएस 1 2 3 4 के नॉलेज को कैसे यूज़ करते हैं अपने एसे में, निबंध में, वो डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, आपको जो इंस्टेंट फीडबैक है वो दिया जाएगा, कॉपी आपकी इवेल्युएट करी जाएगी। वीकली लाइव सेशन होंगे। प्राइस है 5000 रुपये। सिद्धार्थ और सौरभ सर आपकी जो क्लासेस हैं वो यहाँ पर लेंगे। ये तो ही बात एसे की। जो जीएस का जो हमारा आंसर राइटिंग सेशन है वो भी लॉन्च किया गया है। सेम चीज़ें होंगी यहाँ पर, मगर सवाल आपके जीएस के होंगे। ठीक है ना। एसे का हो गया ये वाला बैच, जीएस का ये वाला बैच है, इसका भी जो प्राइस है वो 5000 है। अगर आप दोनों बैच को एक साथ बाय करते हैं, मतलब कंबाइंड बाय करते हैं, तो आपको 10,000 नहीं पे करना है, उस पर डिस्काउंट है 1000 रुपये का, मतलब आपको 9000 रुपये पे करना पड़ेगा। सिद्धार्थ सर और सौरभ सर मेंस क्वालिफाई कर चुके हैं। इन्होंने इंटरव्यू दिया है यूपीएससी का, तो जो उनके एक्सपीरियंस है कैसे लिखा जाता है आंसर, इसका आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो ये बातें हो गई हमारे आंसर राइटिंग पेड बैच की। ज्वाइन कर सकते हैं आप। कोई आपको जो जानकारी है, कुछ पूछना हो, कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट पे पूछिए। आपको जो नंबर वगैरह है वो दिया जाएगा, आप उनको कॉल करके पूछ सकते हैं, जो भी जिससे आप पूरा जानकारी ले लेना है, उसके बाद ज्वाइन करना है। ठीक है, चलो अब आती है बात अपने टारगेट की। हम लोग कवर कर रहे हैं क्लास 11th की फिजिकल ज्योग्राफी। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे आज चैप्टर नंबर 10 और 11। बात आती है हमारे विंड्स सिस्टम की। जो हमारा विंड सिस्टम है, आपके परमानेंट विंड है, लोकल विंड है, उनके बारे में पढ़ेंगे आप। तो चैप्टर नंबर 10 आपका ये हो गया। चैप्टर नंबर 11 में पढ़ेंगे आप हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर, उसके बारे में। चैप्टर नंबर 10 शुरू होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। फिर जो वर्टिकल वेरिएशन प्रेशर है वो देखते हैं कि ऊपर जाने पर प्रेशर किस तरह से वैरी करता है। हॉरिजॉन्टल वेरिएशन क्या होता है, आप इसके बारे में पढ़ेंगे। मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, मतलब अपना लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड चेंज करेंगे तो प्रेशर में क्या बदलाव आएगा, उसको पढ़ना है। फिर जो सी लेवल प्रेशर है उसको देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो विंड का डायरेक्शन और वेलोसिटी को अफेक्ट करता है, उसको बदलता है। फ्रिक्शनल फोर्स, कोरियोलिस फोर्स, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर देखेंगे कि जो हमारा सर्कुलेशन है एटमॉस्फेयर में विंड का, वो किस तरह का है। मतलब कि आपका जो जेट स्ट्रीम है क्या होता है, पोलर सेल, पोलर वर्टेक्स, वेस्टरलाइट, ट्रेड विंड, आप इन सब के बारे में पढ़ेंगे। बेहतरीन चैप्टर है, सवाल खूब सारे आते हैं इससे। सीजनल विंड, लोकल विंड क्या होता है, एयर मास क्या होता है, एयर मास कितने टाइप का होता है, क्या क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं एयर मास की प्रॉपर्टी के पीछे। सीधा सवाल पूछा था यूपीएससी ने जीएस 1 मेंस में। इसके बाद आप पढ़ेंगे फ्रंट के बारे में। फ्रंटोजेनेसिस क्या होती है, साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन कैसे बनता है, क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर आती है बात साइक्लोन के अलग अलग पार्ट के बारे में। जो वर्टिकल कॉलम होता है, आई होता है, प्रेशर, लो प्रेशर सिस्टम, सब बातें पढ़ेंगे आप। इसके बाद आती है बात सवालों की। बेहतरीन 4 सवाल दिया गया है आपको 30 वर्ड का, इसको लिखिएगा। जियोट्रॉपिक विंड क्या होता है, लैंड और सी ब्रीज क्या होता है, इसका जवाब लिखेंगे। फिर आती है बातें 150 वर्ड वाली। यहाँ पर बताना है आपको कि वो कौन कौन से कारक हैं जो स्पीड और डायरेक्शन डिसाइड करते हैं किसी विंड का, उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, इसके बारे में बताएंगे। आखिर क्या कारण है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन समुद्र के ऊपर ही आता है। इन विच पार्ट ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन टोरेंट्रियल रेन एंड हाई वेलोसिटी विंड ब्लो एंड वाई। आपको इसका जवाब लिख के सबमिट करना है। कहाँ सबमिट करेंगे, प्रेप के ग्रुप में, वहाँ पर। ठीक है ना। लिंक कहाँ है सर, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसको क्लिक करेंगे, मिल जाएगा आपको ग्रुप। अब आती है बात चैप्टर नंबर 11 की, वाटर इन द एटमॉस्फेयर। यहाँ पर पढ़ेंगे आप इवेपोरेशन, कंडेंसेशन के बारे में, दोनों में क्या अंतर होता है, ड्यू, फ्रॉस्ट कैसे बनता है, फॉग, मिस्ट कैसे बनता है, क्लाउड का टाइप क्या क्या है, सिरस क्लाउड, शटस क्लाउड, निम्बस क्लाउड, क्यूमुलो निम्बस क्लाउड, कौन सा क्लाउड कहाँ बनता है, कहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है, सबके बारे में पढ़ेंगे। तो अगली बार आपके छत के ऊपर जब बादल लगे होंगे, मम्मी को बोलिएगा, मम्मी ये देखो निम्बस क्लाउड। मम्मी खुश, अरे यूपीएससी पढ़ रही है बेटी, एकदम सब कुछ पता है इसको। टाइप ऑफ रेनफॉल, रेनफॉल का 3 टाइप, कन्वेक्शनल, ओरोग्राफिक, साइक्लोनिक, आप इनके बारे में पढ़ेंगे। बेहतरीन चैप्टर है ये भी।
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, कहाँ कहाँ बारिश कितनी कितनी होती है, ये पूरा कीजिएगा। अंतिम में सवालों के जवाब लिखिएगा। हो जाएगा? बिल्कुल होगा जी। ज्योग्राफी पूरा करने के बाद आती है बात इंडियन पॉलिटी रिवाइज करने की। संडे है मतलब कि आपको छुट्टी नहीं है, ऐसा नहीं, आपको मैं रिवाइज करने के लिए समय दूंगा, इसके लिए कोई दो राय नहीं है, आपको समय मिलेगा। मगर अभी बातें हैं कंप्लीट करने की, साथ में रिवाइज करते रहेंगे। जैसे कि हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, पॉलिटी को रिवाइज कर रहे हैं, वैसे ही ज्योग्राफी को हम लोग रिवाइज करेंगे। इसको पहले पूरा कर लेते हैं। आती है बात चैप्टर नंबर 15 की। यहाँ पढ़ना है आपको इंटर स्टेट रिलेशन के बारे में, अंतर्राज्यीय संबंध पूरा कर लीजिएगा इसको। काउंसिल, पब्लिक एक्ट, रिकॉर्ड, ट्रेड एंड कॉमर्स का जो आपका जोनल काउंसिल क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। टॉपिक छोटा सा है, इसको पूरा कर लेना। चैप्टर नंबर 15 लक्ष्मीकांत का। अब आती है बात आंसर राइटिंग की। संडे है, आपको आंसर राइटिंग में आपको मैं 2 सवाल नहीं दे रहा, आपको मैं केवल 1 सवाल दे रहा हूँ, मगर आंसर लिखना है 1000 से 1200 वर्ड में। क्या है? निबंध है। क्लाइमेट चेंज इज अ मेजर थ्रेट टू ग्लोबल सिक्योरिटी। जलवायु परिवर्तन वैश्विक सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है, कैसे? इसका इंट्रो, बॉडी कंक्लूजन सब डिस्कस किया जाएगा आज शाम में 8 बजे से। ठीक है, तो क्लास में ज्वाइन कीजिएगा। आंसर लिखना है आपको 1000 से 1200 वर्ड के बीच में, मार्जिन छोड़ करके आंसर लिखिएगा। मिलते हैं फिर शाम में, ठीक है ना। चलो, अब आती है बात करंट अफेयर की। सुबह 8 बजे द हिंदू, और फिर उसके बाद अक्टूबर महीने का जो मैगजीन है विजन का, वो हम कवर कर रहे हैं। यहाँ पर इन्वायरमेंट शुरू किया है हमने। इन्वायरमेंट में टॉपिक नंबर 5.6 से लेकर के आपको कवर करना है 67, मतलब कि 5.6 से लेकर के 5.11 तक के, यहाँ तक कवर कर लेना। सोलर लाइन्स, इसको पढ़ लीजिएगा। वेस्ट टू वेल्थ, स्टबल बर्निंग, वाटर कमोडिफिकेशन, कोरल रीफ, इन्वायरमेंट का टॉपिक जो पढ़ते हैं ना शंकर की किताब में, अधिकांश आपको मिल जाएगा, आपको करंट से कवर हो जाएगा, प्लस आपका अपडेट भी हो जाएगा। ठीक है ना। तो आपको 5.6 से लेकर के 5.11 तक के आपको कवर करना है, टॉपिक आपको पूरा पढ़ लेना है। ठीक है ना। बाकी की बातें हम लोग कल करेंगे इन्वायरमेंट का, इसको यहाँ शुरू करेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका करंट अफेयर का। ऑप्शनल में क्या करना है आपको पहले से पता है। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।